फास्टिंग लाइफस्टाइल के साथ जो जो वीकनेसेस अटैच अटैच हैं, कह लें कि डिफिकल्टीज आती हैं, आज हम उनका जिक्र करते हैं, क्योंकि ये साइड बाय साइड हैं, ये अलोंग विद द बेनिफिट्स, ये रिवार्ड्स जो हमने कल देखे थे, उनके साथ साथ आपको हार्ड टाइम्स भी, डिफिकल्टीज भी, प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। फास्टिंग करना इतना आसान नहीं है। लाइफस्टाइल खास तौर पर अडॉप्ट करना, शायद एक दिन की फास्टिंग आपको इतना बॉदर ना करे, शायद 2 दिन की आपको इतना बॉदर ना करे, बट अगर आप लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको रियली रियली हार्ड टाइम्स फिजिकल में, नेचुरल बॉडी में देखने को मिलेंगे, और समहाउ स्पिरिट में भी। बेनिफिट्स और रिवार्ड्स अपनी जगह, ये मत सोचिएगा कि अगर रिवार्ड्स हैं तो उसके साथ आप पर बर्डन्स नहीं है, बर्डन्स भी हैं इसके साथ, लेकिन डेफिनेटली जब रिवार्ड्स की तरफ ध्यान दें तो रिवार्ड्स बर्डन्स के ऊपर हैं, वो सुपीरियर हैं, और वो इनको नलीफाई कर देते हैं, इनवैलिडेट कर देते हैं उन सारी स्ट्रगल्स को जो फास्टिंग करते हुए बॉडी में नेचुरली आती हैं। आंखें बंद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये डिफिकल्टीज आती हैं तो इनका नॉलेज भी होना जरूरी है। नॉलेज नहीं होगा तो फिर कंपनी ये क्या मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो खुदा के हुजूर झुका हूं, मैं तो फास्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप लॉन्ग फास्टिंग में चले जाते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, या मैराथन को ये शुरू कर लेते हैं साल के अंदर कि मैंने इस साल में सारा साल रोजे रखने हैं, या 40 दिन रखने हैं, या मैंने 21 दिन रखने हैं, तो इस तरह में फिर आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो डिसइल्यूजनमेंट से ये बचना जरूरी है, वो अनफोर्सीन फॉल आउट से, कि आप बचें उससे जो आपके आगे आ सकता है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहिए और पिछले लेक्चर्स को जरूर सुनिए। तो होती है फास्टिंग जब आप करते हैं, अगर स्पिरिचुअली बड़ा कुछ हो रहा है, फिजिकली और मेंटली और नेचुरली एक्सटर्नली सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और इनको भी आप इग्नोर ना करें। मैं अपने रूहानी बाप से ये बात सुन रहा था कि रोजा रखना तो सिखाया जाता रहा है, लेकिन रोजा खोलना सिखाया नहीं गया, जिसकी वजह से बहुत सारी जिंदगियां जो है वो अर्ली जमीन से जाती रही हैं। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, किसी खादम का जिक्र नहीं करूंगा, अपने जिस्मानी बाप पास्टर सैमुअल फलकशेर का जिक्र जरूर करता चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे नजदीक सबसे ज्यादा फास्टिंग लाइफ उस बंदे ने गुजारी है। मुझे दूसरों ने टेस्टमनीज दी हैं, मुझे खादमों ने बताया कि वो किस तरह से मेरी माँ सबसे ज्यादा क्लोज रही है उनकी, और उनके घर वाले यानी हमारे ददियाल और उनके हम खिदमत भाई जो थे, वो बताते हैं कि वो 14 दिन जून के महीने में भी ड्राई फास्ट में कमरे में बंद हो जाया करते थे, पानी और खाने के बगैर। और इस तरह से मल्टीपल हमने विटनेसेस देखे हैं जो इस वक्त खिदमत में है, हयात है, लेकिन उसके डिफिकल्टीज, उसकी वीकनेसेस उनकी बॉडी पर जरूर आई।